अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और लेकिन जहन उनका तेज़ काम करता है और उन्हें आम तौर पे स्मार्ट समझा जाता है। स्मार्ट होते हैं, मेंटली स्मार्ट होते हैं। हम जब भी किसी ऐसे बंदे को देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक ख्वाहिश उभरती है कि काश मैं भी इतना ही स्मार्ट होता कि जितना स्मार्ट ये इंसान है। साथ ही मेरे और आपके हमारे जहन के अंदर आता है कि शायद ये एक नेचुरल बात है और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अब आप चूंकि देखें, नफ्सियात, इल्म नफ्सियात में तमाम तर शोबों की तरह यहाँ भी बड़ी रिसर्च हो रही है और यहाँ की रिसर्च ये बताती है कि इंसान जो है वो स्मार्ट बनने की टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं और उसकी कुछ चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम उनको अपने जहन के अंदर रखेंगे तो हमारा शुमार भी स्मार्ट लोगों के अंदर होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी बातें कौन सी हैं। हमने जब अपनी तहकीक की तो हमारे सामने ऐसी 10 बातें आईं। हमारे सामने ऐसी 10 बातें आईं कि जो एक इंसान को मेंटली स्मार्ट बनाने वाली और ज़हीन बनाने वाली हैं। यकीनन मेरे और आपकी और हम लोगों के काम की चीज़ें हैं। इस वजह से इनका जानना मेरे और आपके लिए और मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें कौन सी हैं। वो तादाद के अंदर 10 हैं। ये 10 बातें हम सुन लें और सिंपल सी बातें हैं, समझने की कोशिश करें, फिर ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस के अंदर आ जाएंगी और हम भी स्मार्ट इंसान बन जाएंगे। उनमें से पहली चीज़ क्या है? एम्ब्रेसिंग पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। पावर ऑफ क्यूरियोसिटी क्या होती है? तजस्सुस की ताकत। एक इंसान का जो देखें, ये जितनी रिसर्च होती है, इसकी बेस पे तजस्सुस होता है, इसकी बेस पे क्यूरियोसिटी होती है। मैं नहीं कहता हम प्रोफेशनली रिसर्चर बन जाएं, लेकिन थोड़ा तजस्सुस जो है उसकी वजह से हमें मालूमात लेनी चाहिए। और मालूमात जो हैं, जब एक इंसान को मालूमात मिलती हैं, बहरहाल उनकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है, और फिर क्यूरियोसिटी उन चीज़ों के बारे में, असल में उन चीज़ों के बारे में कि जिन जिन शोबों के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। तो पहली बात क्या है? एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। और दूसरी कौन सी है? मेक रीडिंग अ डेली रिचुअल। रीड करना जो है, एक इंसान का मुताला करना। एक तारिक अजीज मरहूम जो कि बहुत बड़े टेलीविजन स्टार थे, उनका ये कहना था, उनकी मैं बात सुन रहा, उन्होंने कहा जी, अखबार अगर आपको ज़मीन पे पड़ी हुई नज़र आए और ज़मीन लिफाफा बना हुआ हो, उसको भी उठा के देखें उस पर क्या लिखा हुआ है। और उनका ये कहना था कि मैंने फिर मेरी अकल में बात आई कि जी वाकई सम टाइम वहाँ से भी काम की चीज़ मिल सकती है। बहरहाल रीडिंग का एक इंसान के ज़हन को शार्प बनाने के अंदर सबसे बड़ा अमल दखल है। और जो तीसरी चीज़ है वो है एंगेजिंग इन फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरी जो बात है वो कौन सी है? वो है एक इंसान का जिस्मानी एक्सरसाइज करना। फिजिकल एक्सरसाइज जो है, यकीनन फिजिकल एक्सरसाइज की बड़ी वैल्यू है। और फिजिकल एक्सरसाइज लोग कई समझते हैं कि इसका बेनिफिट सिर्फ हमारे जिस्म को है,
यकीनन बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे जिस्म को है, लेकिन ये भी तो हमारा हिस्सा है ना कि जितनी इंसान के आर्गन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम तर बेनिफिट लेती हैं फिजिकल एक्सरसाइज, उसकी कोई भी शक्ल हो, वो चाहे वॉक हो, चाहे जॉगिंग हो, रनिंग हो, जिम हो, योगा हो, एरोबिक्स हो, वेट लिफ्टिंग हो, कुछ भी हो, बहरहाल उसका बेनिफिट है। तो तीसरी जो बात है वो है कि एंगेजिंग इन फिजिकल एक्सरसाइज, और जो चौथी बात है वो है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। जो चौथी बात है वो है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस की क्या प्रैक्टिस होती है? देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब ये है, देखिए इसका वो जो टेक्निकल मीनिंग में नहीं जाते, बहुत सिंपल बात आपके सामने करता हूँ। लम्हा मौजूद जो है इस वक्त, उस पे अपनी अवेयरनेस, अपनी तवज्जो को मरकूज करने की कोशिश करना। अगरचे हमें इसमें कामयाबी 100% नहीं होने वाली, हमारे जहन के अंदर ख्यालात आएंगे, बहरहाल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की एफर्ट करते रहना। तो ये है चौथी बात। और पांचवी जो बात है वो है एम्ब्रेसिंग फेलियर। एक इंसान की जो नाकामी है, नाकामी को गले लगाएं, नाकामी नाकामी से शर्मिंदा ना हो, नाकामी से ना डरें। नाकामी कमाल की चीज है, और नाकामी बहरहाल एक इंसान जो है, नाकामी बुरी चीज कतई नहीं है। उन अफराद के लिए जो अपनी नाकामी से सबक सीखते हैं, जो अपनी नाकामी को अपना टीचर, अपना मेंटोर, अपना कोच बनाते हैं, और जो जो उसको पॉजिटिवली लेते हैं। अब देखिए, दो तरह की बात है। नाकामी के बाद या तो बंदा बहुत नेगेटिविटी और डिप्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर एक इंसान जो है वो उससे सीखेगा, और उसको सीखने के साथ साथ अपने आप को बेहतर और बेहतर तर और एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। तो बहरहाल जो पांचवी बात है वो है एम्ब्रेसिंग फेलियर, और जो छठी बात है वो है टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ये जो एक इंसान की मेंटल हेल्थ है, ये बेपनाह अहमियत की हामिल है। और इसमें इंसान सोचेगा कि मैं कैसे मेंटल हेल्थ, देखिए लोग समझते हैं बहुत पेचीदा है, मगर पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिवली सोचना और एक इंसान का अच्छा सोचना, ऐसे ख्यालात ज़हन के अंदर लाना कि जिससे हमारे हौसले बुलंद हों, लेकिन मेहनत करने पे दिल करे। हौसले बुलंद हो लेकिन मेहनत के जरिए हम उसे आगे बढ़ने की ऐसा तरीका कि जो होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, जो होता है बजरिया हार्डवर्क, जो होता है बजरिया सब्र तहम्मुल। तो एक इंसान जो है अपनी जो मेंटल हेल्थ है, पॉजिटिवली सोचना, और एक इंसान का अपनी नींद पूरी करना, अपने आप को मुनासिब खुराक मुहैया करना, तो ये सारी चीजों का मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत किरदार है। आगे जो सातवीं बात है वो है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। सातवीं जो बात है वो क्या है? वो है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। ये स्क्रीन टाइम क्या है? ये है टेलीविजन इसके अंदर, कंप्यूटर इसके अंदर। आजकल जो सबसे ज्यादा वक्त जो है हमारा जहाँ पे गुजरता है, वो कौन सी चीज है? वो है इंसान का स्मार्टफोन। तो ये जो इंसान का स्मार्टफोन है, इंसान अपने स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है वो जरा लिमिटेड कर दे। ये हर वक्त जो हम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ तरह की एप्स के ऊपर जा करके उनको स्क्रोलिंग करते रहते हैं, ये यकीन जानिएगा, ये इसको बहुत ही लिमिट कर दिया जाए, वरना ये बहुत डेंजरस है। और फिर ये आज का सबसे बड़ा नशा, आज का सबसे बड़ा एडिक्शन है। और फिर अगली जो बात है, जो आठवीं बात है, वो है एंगेजिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। आठवीं बात क्या है कि एक जो तख्लीकी किस्म की जो सरगर्मियां हैं, उनके अंदर वो अपना उनको रूटीन बनाएं। वो कौन सी होती हैं? देखिए, आप एक काम को करते हैं, अगर हम उसको मुख्तलिफ अंदाज के अंदर करेंगे, हम उसको बदल बदल के करेंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी। फिर जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग और मुख्तलिफ तरह की जो ऐसी सरगर्मियां और एक्टिविटी कि जिनके अंदर एक इंसान के जहन को बेहतर और ज्यादा इस्तेमाल का मौका मिले, तो वो सारी चीजें एक इंसान को बहरहाल क्रिएटिविटी का सबसे बेहतरीन और सबसे सिंपल तरीन जो तरीका है वो ये है कि एक काम को करने की कई एक जो है उसके ऑप्शन
कोई भी आप करने चले जाएं, उसके कई एक ऑप्शंस तलाश किए जाएं और उनको फिर लेकर के चला जाए। अगली जो बात है, नामी जो बात है, वो है कटिंग डाउन ऑन शुगर। ये नामी बात क्या है? ये जो देखिए, ये जो चीनी का, मीठी चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ये इंसान के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए कतई अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और एक इंसान को स्मार्ट बनाने में और किसी एतबार से इसके बेशुमार नुकसानात, तो इसका जो इस्तेमाल है वो मिनिमाइज कर दिया जाए, कम से कम कर दिया जाए। और फिर आगे जो 10वीं और आखिरी बात क्या है, वो है गेटिंग एनफ स्लीप। ये जो नींद पूरी करना, ये नींद और वक़्त पे सोना, वक़्त पे जागना। एक तरफ तो ये है कि नींद पूरी करना, लेकिन वक़्त पे सोएं और वक़्त पे जागें। और फिर जो एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ करूं, एडिशनल, इजाफी, लेकिन बेपनाह अहमियत की हामिल, वो जितनी भी चीज़ें एक इंसान को वक्ती तौर पे ज़हन को स्टिमुलेट करती हैं, वो लॉन्ग टर्म में बुरी होती हैं। जैसे बाज़ लोग सिगरेट पीते हैं और कई एडिक्शन और मुख्तलिफ तरह के नशे करते हैं, और अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक इंसान को लॉन्ग टर्म में कतन भी मुफीद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह हैं। ये 10 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी जो एक इंसान को स्मार्ट बनाने के अंदर, जिनका बेपनाह किरदार। और 11वीं चीज़ उसको जो मैंने ऐड किया कि किसी भी तरह का जो नशा आवर जो चीज़ है, जो सिगरेट ही क्यों ना हो, और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम से कम, दीगर जो चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल है, जैसे कोई और ड्रग है, तो ड्रग अब्यूज़ कतई नहीं करना। तो ये वो 10 चीज़ें थी जो आपके सामने रखी, एक इंसान को स्मार्ट बनाने के अंदर बेपनाह किरदार अदा करती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।